हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑर्डर 41 का जो रूल नंबर 9 से लेकर 16 को डिस्कस करेंगे। देखें जी, लास्ट वीडियो में शुरू में जो 8 उसके रूल्स हैं 41 के वो डिस्कस किए थे। देखें, रूल नंबर 9 ये कहता है कि जब आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो जो अपीलेट कोर्ट है या उसके जो अफसर्स हैं वो क्या करते हैं कि जिस दिन ये अपील दायर होती है वो नोट करते हैं और उनके पास एक रजिस्टर होता है, उसके अंदर ये लिख देते हैं कि जी भाई ये अपील हमारे पास आ चुकी है और हम इसको अब यहाँ पे नोट यानी कि यहाँ पे नोट कर रहे हैं। उसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ अपील्स। ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 10। उसमें ये है कि जनाब अगर जो एपिलेंट है वो पाकिस्तान से बाहर रहता है तो जो रिस्पोंडेंट है वो अदालत को ये दरख्वास्त दे सकता है कि सर आप इससे ना अपील का सारा खर्चा पानी ले लें एडवांस में, क्योंकि इसकी यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे ये रहता है। ठीक है, तो आप मेहरबानी करके ये कर दें। तो उसके बाद अदालत ये कह सकती है उससे एपिलेंट से कि भाईजान इसका जो अपील का खर्चा है सिक्योरिटी वगैरह पे करो, ये ना हो कि तुम जो है ना हमारा वक्त ज़ाया करो और आओ भी ना यहाँ पे और फिर तुम्हारी यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं है जिसको हम यहाँ पे कब्जे में ले लें, तो आप मेहरबानी करके पैसे पे करें। लेकिन अगर वो एपिलेंट कास्ट पे नहीं करता, कोई सिक्योरिटी टाइम पे नहीं देता, तो उस सूरत में अपील जो है ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद है रूल नंबर 11। इसमें यह है कि जो अपीलेट कोर्ट है ना उसको जैसे वो अपील मिलेगी ना वो उसको डिसमिस भी कर सकती है। अगर उसको लगे कि यार इसमें कोई वज़न नहीं है, ये फ़जूल है, इसमें कोई रीज़न नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, और वो उस सूरत में अगर वो चाहे तो वो नीचे वाली जो अदालत है जिसने ये फ़ैसला दिया है उसको वो नोटिफ़ाई भी नहीं कर सकती और रिस्पोंडेंट को भी नोटिफ़ाई नहीं करेगी, यानी उनको नोटिफ़ाई किए बगैर भी वो डिसमिस कर सकती है। और दूसरा, अगर अपीलेंट को उसको कहा जाता है कि जी फ़लाँ डे पे आप आएँ और उस दिन वो पेश नहीं होता अपीलेंट जो जिसने ये अपील दायर की है, तो उस सूरत भी अदालत उसकी अपील डिसमिस कर सकती है। और जब अपील डिसमिस हो जाती है तो फिर वो अदालत क्या करती है, अपीलेंट वो नीचे वाली अदालत को इन्फॉर्म कर देती है कि भाई आपने जो फैसला दिया था उसके खिलाफ हमारे पास अपील आई थी, बंदा आया नहीं था जिसने ये अपील दायर की थी, हम अब ये डिसमिस कर रहे हैं। उसके बाद है रूल नंबर 12। इसमें यह है, अगर अपील डिसमिस नहीं होती, रूल नंबर 11 के अंदर जो तरीक़ेकार बताया गया है उसमें अगर अपील डिसमिस नहीं होती तो उसके बाद ये होता है कि जो अपीलेट कोर्ट है वो क्या करेगी, वो एक दिन मुकर्रर करेगी कि भाई इस दिन हम अपील को सुनेंगे। और वो जो दिन है वो अदालत अपने जो है ना स्केड्यूल के मुताबिक देखेगी, लोकेशन के मुताबिक, रिस्पोंडेंट कहाँ रहता है और उसको टाइम मिलेगा अपील को रिस्पॉन्ड करने का, नहीं, ये सारी चीज़ें देख के वो एक दिन मुकर्रर करेगी, उस दिन जनाब उस अपील की हियरिंग होगी। उसके बाद रूल नंबर 13 में ये है कि अगर अपील आपकी डिसमिस नहीं होती, रूल नंबर 11 के तहत, तो अब जो अपीलेट कोर्ट है वो क्या करेगी, नोटिस भेजेगी लोअर कोर्ट को कि जी हम ये अपील सुन रही हैं। और दूसरा ये है कि अगर नीचे वाली अदालत ने जो ज़रूरी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर वो उसने अपीलेट कोर्ट को नहीं दिए तो लोअर कोर्ट जो है ना उसको रिलेवेंट जो पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जनाब उसको अपीलेट कोर्ट को भेजेगी। अपीलेट कोर्ट उसको जब रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो तुमने फैसला दिया है इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास हैं तो हमें दे दो, क्योंकि हम ये इसके खिलाफ अपील सुन रहे हैं। और इवन के जो पार्टी हैं वो भी नीचे वाली अदालत से कह सकते हैं कि सर आप इस केस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें दें, हम अपील में जा रहे हैं तो हमने अपीलेट कोर्ट के सामने पेश करने हैं। उसके बाद है रूल नंबर 14। इसमें यह है कि जनाब उसके बाद अपीलेट कोर्ट क्या करेगी, एक नोटिस लगाएगी जिसमें वो बताएगी कि फ़लाँ दिन पे हम ये हियरिंग करेंगे, और वो जो नोटिस है वो नीचे वाली अदालत को भी भेजेगी और साथ में जो रिस्पोंडेंट होंगे, जो उनके वकील होंगे, उनको भी भेजेगी कि जी फ़लाँ दिन पे ये हियरिंग होगी, आपने पेश होना है। और बाज़ औक़ात वो ना लोअर कोर्ट को जो है ना भेजने के अलावा वो अपीलेट कोर्ट डायरेक्ट भी जनाब जो है ना रिस्पोंडेंट और उसके वकील को नोटिस भेज सकती है कि भाई आपके खिलाफ जो है ना अपील आ गई, आपके 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 हक में जो फैसला आया था उसके खिलाफ फलां बंदे ने अपील दायर की, आप मेहरबानी करके अदालत में पेश हों। उसके बाद है रूल नंबर 15। इसमें यह है कि नोटिस में यह भी कहा जाएगा कि अगर रिस्पोंडेंट नहीं आएगा उस दिन जहाँ जिस दिन ये इसकी अपील की हियरिंग होगी, तो उस सूरत में अपील जो है ना उसको फिर एक्स पार्टी कर दिया जाएगा, यानी उस बंदे को सुने बगैर उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। और जिस दिन पे वो अपील का दिन मुकर्रर होगा या किसी और दिन पे मुकर्रर होगा जो एडजेंट हो जाता है, तो उस दिन अपील जो एपिलेंट है वो अपना केस मुकदमा पेश करेगा
और दूसरा जो रेस्पोंडेंट है फिर उसको भी सुना जाएगा, और उसके बाद फिर जो एपेलेंट है वो अपना रिप्लाई करेगा, ठीक है। यानी जो एपेलेंट है वो ये कहेगा कि जी सर ये मेरे मेरे खिलाफ फैसला आया था और मैं ये इसके खिलाफ ये अपील दायर कर रहा हूँ और मेरे ये रीजंस हैं। तो साथ में जो रिस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ ये अपील आई होगी वो भी रिप्लाई करेगा कि नहीं सर अदालत ने बिल्कुल सही फैसला दिया है, मेरे हक में दिया है, ये जेन्युइन है, ये है वो है, और ठीक है जी। उसके बाद फिर दोबारा जो एपेलेंट है वो भी रिप्लाई करेगा। तो इस तरह ये एक प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों ये थे हमारे 16 रूल इसके, ठीक है जी। 9 से लेकर 16 ये भी हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में 16 से आगे हम जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।